अब खबरों की खबर में स्वागत करना चाहता हूं गुलाब चंद कटारिया जी का। आप एलओपी हैं, राजस्थान में बड़े नेता हैं। कटारिया जी पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो स्थिति है अभी जो बनी हुई है कटारिया जी, उसमें बीजेपी अपने आप को कहां पाती है? क्या आप सचिन पायलट का स्वागत करेंगे बीजेपी में? देखो, मैं सोचता हूं कि हमने प्रारंभ से एक बात स्पष्ट की है कि हम ये दोबारा क्या इनका आपसी जो विवाद है वो एक दिन का नहीं है। जिस दिन से वापस रिपीट हो रही आवाज है जी, मैं बोलता हूं इसको आवाज रिपीट हो रही है। मैं अपने पीसीआर को बोलता हूं कि आवाज बंद करें। माफी जी, आवाज हाँ कटारिया जी, क्या बीजेपी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी स्वागत करेगी सचिन पायलट का? देखो, मैं सोचता हूँ ना हमारे यहाँ स्वागत करने का है ना कुछ नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि आपसी विवाद जो चल रहा था जब से ये इस कैबिनेट का गठन हुआ है उस दिन से अंतर्द्वंद था। इसको जो इस समय जो स्थिति आई है वो हमारे कारण से नहीं आई, इनके आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ होने के कारण से हाउस की फ्लोर पर भी देखा, व्यक्तिगत स्टेटमेंटों से भी देखा, और इससे लग रहा था। और इस राज्यसभा के चुनाव में इन लोगों ने कहा कि आपने ये कैंडिडेट खड़ा कर दिया। हमने इस कैंडिडेट खड़ा करने के बाद इनका ये आपसी विवाद चरम पर पहुंचा है। और आज जो स्थिति हुई है कि एक पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से निकालना पड़ा, तो मैं सोचता हूँ ये वर्टिकल डिवीज़न जो हुआ है वो हमारे कारण से नहीं हुआ, उनके आपसी विवादों के कारण से हुआ है। हम तो दूर से इस सारे गेम को देख रहे हैं, लेकिन और देखने के बाद राइट टाइम पर लगाया गया। आप जो अशोक गहलोत जी का बयान सुन लें, उनका तो ये कहना है कि बीजेपी का बल है, बीजेपी का सूटकेस है जो ले लेके बीजेपी हर राज्य में घूमती है। अब राजस्थान में भी सूटकेस बांट दिए। मैं सोचता हूँ उनका आरोप बिल्कुल मिथ्या है। मैंने पहले दिन से उनको ये कहा था कि आप अगर डूबोगे तो अपने घर के विवाद से डूबोगे, बीजेपी के कारण से नहीं डूबोगे, क्योंकि हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ है ही नहीं। हमारा जो गैप है वो इतना अधिक है कि हम कोई सरकार न गिरा सकते न कुछ नहीं हो सकता। ये जिस दिन भी गिरेगी ना तो आपस में ही लड़ कर के गिरेगी। और आज वो परिणाम आपने और मैंने सबने देख लिया। हमने देख कि लिया अगर जी, तो टकराव हुआ, हम देखिए तो आप बाहर खड़े हैं, हमें 75 विधायक हैं, आप एलओपी हैं, आप उनके मुखिया हैं विधायक दल के। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर सचिन पायलट कहते हैं कि ये लीजिए मेरा समर्थन, बनाइए सरकार, वसुंधरा राजे से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? क्या आप उनका समर्थन लेंगे सरकार बनाने में? निश्चित ऐसा है कि अभी हम लोगों ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया। हम निर्णय जब करते हैं तो सामूहिक बैठ के करते हैं। अकेला गुलाब चंद कटारिया निर्णय नहीं लेता। वसुंधरा जी को भी कल बुलाया है। हम सब लोग बैठ करके इस समय की जो परिस्थिति है उसको देख रहे हैं। अभी हमने कोई कदम नहीं उठाया, न कोई बात की है। सारी स्थिति को देखने को और आंकलन, अभी इनका कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, बात बताइए। क्या तो आप करते ये हैं? कह रहे हैं कि कल वसुंधरा जी भी एक बैठक में सम्मिलित होंगी, शामिल होंगी, जिसमें बैठ करके चर्चा की जाएगी कि आगे क्या करना चाहिए, मदद लेनी चाहिए, सहयोग लेनी चाहिए सचिन पायलट के साथ या नहीं? निश्चित रूप से मेरी उनसे बात हुई है, वो कल आ रही है। आने के बाद उनके साथ भी बैठ कर के हम सब लोग चर्चा करेंगे, और फिर हमारी चर्चा जो कुछ भी होती है हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी बताएंगे। आप वसुंधरा राजे के साथ आपने बहुत, उनके कैबिनेट में भी आप रहे हैं, बहुत करीब से उनके साथ आपने काम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वसुंधरा जी से इस बारे में बात हुई, ये जो पूरी स्थिति उत्पन्न हुई है इस पर उनका क्या विचार है? देखो, मैं कह रहा हूँ कि केवल टेलीफोनिक बात केवल उनको बुलाने की हुई है। हमने कहा आप आइए, अपन बैठ करके इन सारे जो परिस्थितियाँ इस समय दिखाई दे रही है और जो वर्टिकल डिवीज़न हुआ है उसके बाद हमें और हमारी पार्टी को क्या स्टैंड लेना चाहिए, उसमें आपकी राय और हम सब की राय चर्चा करके ही तय करेंगे। तो मैं सोचता हूँ उन्होंने कल आने की स्वीकृति दी है। अभी वो धौलपुर है, मेरी स्वयं की बात हुई। कटारिया जी, ये तो आपने बड़ी अहम न्यूज़ पॉइंट वाली बात बताई कि वसुंधरा जी इतने दिन से वो चुप थी, उनका बयान सुनने में नहीं आया, वो आ रही हैं, तो इसका मतलब बात आगे बढ़ रही है। मैं बस आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूं, गुलाब चंद कटारिया का क्या मत है और आपकी पार्टी का क्या मत है कि क्या अगर ऐसी स्थिति बनी कि आपकी सरकार बनती है तो क्या आप बनाएंगे?
देखो, गुलाब चंद कटारिया का व्यक्तिगत कोई मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जब विचार करती है तो सामूहिक विचार करती है, और वहाँ हमको हमारी राय देनी हो सकता है मेरी राय से कोई भिन्नता रखता हो, लेकिन उस फ्लोर पर मुझे बात करने का पूरा अधिकार है। और हमारी पार्टी इसी रूप में चलती है कि हम बिना आपस में तय किए, बिना किसी बात के, किसी निर्णायक पे नहीं में गुलाब चंद कटारिया की चॉइस ये है, फला की चॉइस ऐसा नहीं होता है। हमारी जो चॉइस होगी वो सामूहिक होगी। लेकिन साथ मिला तो सरकार बनाने पे कोई आपत्ति नहीं बीजेपी को? सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखो, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। परिस्थितियां देख रहे हैं, परिस्थितियां देखने के बाद क्या विचार हमारा बनता है और केंद्रीय नेतृत्व का बनता है, ठीक है। एक विचारों जाते का जाते आदान कटारिया प्रदान जी के आखिरी बाद ही सवाल, इस बारे में कोई फैसला कटारिया करेंगे। जी मेरा जाते जाते आपसे आखिरी सवाल, अगर बीजेपी की सरकार बनती है या बीजेपी की सरकार अगर राजस्थान में बने तो उसका चेहरा क्या वसुंधरा राजे हों? हर बार उन्होंने नेतृत्व किया है। देखो, हमारे यहाँ निर्णय जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। हम लोगों की राय लेते हैं और राय के आधार पर इस भारतीय जनता पार्टी में जब भी ऐसा है ना, विधायक वे जो चुनते हैं वो भी पार्टी के ही सदस्य होते हैं, उनसे भी हम व्यक्तिगत राय लेते हैं और लेने के बाद सामूहिक निर्णय करके केंद्र को भी, नेतृत्व को बताते हैं, और उसके बाद केंद्र के डायरेक्शन के आधार पर जो भी सामूहिक निर्णय हमने किया उसके आधार पे हम व्यक्तिगत, कोई न गुलाब चंद कटारिया कभी निर्णय लेता है न कोई वसुंधरा जी लेती है, सामूहिक निर्णय करते हैं। कल कितने बजे मीटिंग है कटारिया जी? जाते जाते ये भी बता दीजिए, हम वहां रहेंगे कवर करने। अभी देखिए, उन्होंने आने के लिए कहा है दोपहर में। अब वो कितनी बजे आती है, हम तो लोग तो 11 बजे एक बार मिलेंगे। अब वो आने में अगर थोड़ी बहुत देर होगी तो इंतज़ार करेंगे और उनके साथ चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय आगे बढ़ाएंगे। चलिए, गुलाब चंद कटारिया जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजस्थान असेंबली में गुलाब चंद कटारिया। बहुत ही बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की स्कीम ऑफ थिंग्स में, वसुंधरा राजे के खासा करीबी, और इनका यह कहना है कि इन्होंने वसुंधरा राजे से बात की है और इतने दिनों से जो वसुंधरा राजे चुप थी, अब तक उनका कोई बयान नहीं आया था। कल पहली बार वो धौलपुर से जयपुर आएंगी और एक मीटिंग में शामिल होंगी, जिसके बाद बीजेपी कोई अहम फैसला ले सकती है। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।